नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस समय मैं जिस स्थान पर मौजूद हूं ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का निवास स्थान और इसके ठीक बाहर इस समय हम मौजूद हैं। और अगर बात की जाए तो लगातार जो ऑपरेशन शीश महल यहां पर चलाया जा रहा है टाइम्स नाउ नव भारत की तरफ से, उससे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से जिस आम आदमी पार्टी का गठन उस लोकपाल आंदोलन के बाद किया गया, अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद किया गया, उसमें कहीं ना कहीं ये पोर्ट्रे करने का प्रयास था कि हम जो हैं आम आदमी हैं, इस देश का हर एक आम आदमी वीआईपी है। और उसी पॉलिटिक्स को लेकर के दिल्ली की जनता ने इतना प्यार दिया, जिसके बाद से लगातार यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार जो है दिल्ली में बनती जा रही है। और उस समय जो बातें कही गई थी अरविंद केजरीवाल की, कहीं ना कहीं लगा था कि क्या भारतीय राजनीति में एक नया जो है यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे कहा जाता था कि अपनी नौकरी छोड़ करके आए, वो ये चीज़ अभी भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जाती है। वो बार बार इनकम टैक्स कमिश्नर का हवाला दिया जाता है कि कमिश्नर की नौकरी छोड़ करके आए। हालांकि उसमें भी आईआरएस जो है उसने यहाँ पर फटकार लगाई है, चेतावनी दी है कि अब दोबारा से ऐसी चीज़ नहीं हो, नहीं तो उनको जो है अपनी संप्रभुता बचाने के लिए जो है मानहानि का केस करना पड़ सकता है। बहरहाल अब वापस लौटते हैं ऑपरेशन शीश महल पर। पहले दिन जो बड़े अहम खुलासे किए गए, यहाँ पर 44 करोड़ 78 लाख रुपए का जो इस्तेमाल किया गया रेनोवेशन, और एक ऐसी रेनोवेशन पर जो कि हार्ड रेनोवेशन नहीं बल्कि उसमें पर्दे, उसमें कालीन, ये सब चीज़ें उसमें शामिल थी। और अब अगर यहाँ पर बात की ऑपरेशन शीश महल पार्ट 2 में शुरुआती दौर में यहाँ पर जो कहा जा रहा है और खुलासा हुआ है वो है बाथरूम को लेकर के। इसी शीश महल में अगर बात की जाए तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 15 बाथरूम हैं। और वही 15 बाथरूम। और अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल के, वो वीडियोज़ इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें वो ये बातें करते थे लोगों से कि मुझे 4-5 से ज़्यादा कमरों का घर नहीं चाहिए, क्या बस जहाँ पर मैं पैर पसार सकूँ बस इतना ही घर चाहिए, और एक दफ्तर हो छोटा सा, क्योंकि आप सब लोग मिलने आएंगे मुख्यमंत्री को, वो दफ्तर चाहिए होता है। तो ये बातें उस समय कितना प्यार सद्भाव से अरविंद केजरीवाल करते थे, लेकिन इसके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र था वो आज इसका खुलासा जो है यहाँ पर हो रहा है। और टाइम्स नाउ नव भारत ने जो लगातार एक सीरीज़ इसमें ऑपरेशन शीश महल के नाते चलाई हुई है, इससे कहीं ना कहीं रातों की नींद इस समय अरविंद केजरीवाल और तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं की उड़ी हुई लग सकती है। यहाँ पर जिस प्रकार से लगातार खुलासे हो रहे हैं, इस बार जो अहम खुलासा किया गया कि 1-1 लाख रुपया बाथरूम पर, आप सोचिए 1-1 लाख रुपया बाथरूम पर जो है सैनिटरी फिटिंग के लिए। बाथरूम में जहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, शॉवर लेते हैं या फिर जो है फ्रेश होने के लिए वहाँ पर जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक जो है सीट का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है, एक वॉश बेसिन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आम आदमी कब इतना खास हो गया कि उसके हर एक बाथरूम में उसको 1-1 लाख रुपया जो है यहाँ पर लगाना पड़ा। और ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कभी कहते थे कि मुझे बस 4-5 कमरों का घर चाहिए। और वो फोटोज़ याद हैं उस आंदोलन की, जब नीचे जो है वो न्यूज़पेपर बिछा करके सो जाया करते थे, न्यूज़पेपर पर ही लेट जाया करते थे आंदोलन के समय, नीचे ही जो है वो कंबल बिछा करके सो जाते थे। और अब देखिए 1-1 बाथरूम में जो है 1-1 लाख रुपया वो लगा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर बड़ा अहम खुलासा जो किया गया है वो है जो राशि आवंटित की गई, यहाँ पर जो टेंडर निकले उस टेंडर को लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं। जैसा यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार सुशांत सिन्हा ने खुलासा किया इस समय लाइव चैनल में कि कैसे यहाँ पर दिल्ली सरकार ने जो है किस तरीके से इसको मोल्ड डाउन किया। क्योंकि 10 करोड़ से ज़्यादा के जो टेंडर होते हैं उसके लिए आपको ओपन टेंडर जो है निकालना पड़ता है, यानी कि आपको इनवाइट करना पड़ता है यहाँ पर कि टेंडर ओपन है और आकर के कोई भी उसमें 12 करोड़ 15 करोड़ या 16 करोड़ कितने का भी जो है आकर के अपना टेंडर जो है वो यहाँ पर दे सकता है। और इसलिए क्योंकि 45 करोड़ रुपए थे तो इसका ओपन टेंडर निकलना चाहिए था, लेकिन किस तरीके से 5 अलग अलग बार इसको 10 करोड़ से नीचे रखा गया, क्योंकि 10 करोड़ रुपए की जो राशि है उससे कम के लिए जो है आपको कोई भी ओपन टेंडर निकालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए किसी को भी अपने मनमाने तरीके से वो टेंडर जो है दे सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है दे सकते हैं। उसमें आप देखिए कितना यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो निकल करके सामने आया है कि किस प्रकार से ये सभी 5 बार जो राशि आवंटित हुई है ये 10 करोड़ से कम हुई है। पहली बार जो आवंटन हुआ है, 5 बार ये राशि आवंटित हुई, पहली बार 7 करोड़ 92 लाख रुपए। आप सोचिए कैसे जो है यहाँ पर 10 करोड़ से ज़्यादा की राशि ना हो, क्योंकि फिर ओपन टेंडर देना पड़ेगा और मार्केट में और भी ज़्यादा जो है यहाँ पर लोग आएंगे उसको अप्लाई करने के लिए। लेकिन इसमें अब इसलिए भ्रष्टाचार की बू जो है वो नज़र सामने आ रही है, क्योंकि
किसी को टेंडर ना देना पड़े, इसीलिए डायरेक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। इसलिए ये 45 करोड़ रुपए के वर्क को 44 करोड़ 78 लाख जो है, लगभग 45 करोड़, उसको जो है 5 अलग अलग बार जो है यहाँ पर तय किया गया। पहली बार 7 करोड़ 92 लाख, दूसरी बार जो आवंटन किया जाता है इसमें 1 करोड़ 64 लाख रुपया। उसके बाद देखिए तीसरा आवंटन जो है वो भी 9 करोड़ 9 लाख रुपए, यानी कि 10 करोड़ के एकदम पास जाकर के वहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया जाता है, क्योंकि 10 करोड़ से अगर 1 रुपया भी कम है तो उसके लिए आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, आपको ओपन टेंडर निकालने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा आवंटन है 9 करोड़ 9 लाख का। चौथा आवंटन जो है इसमें 8 करोड़ 17 लाख रुपए। देखिए उसको भी 10 करोड़ के पास जाकर के, जैसे 10 करोड़ के पास ये राशि पहुंचती है, जाकर के उसको फुल स्टॉप कर दिया जाता है। उसके अलावा अगर पांचवा आवंटन जो है यहाँ पर, उसको देखिए किस प्रकार से 9 करोड़ 34 लाख रुपए, तो देखिए उसको भी 10 करोड़ के पास ले जाकर के कैसे जो है रोक दिया जाता है। 10 करोड़ से कम के आवंटन के पीछे क्या मकसद था, क्यों यहाँ पर जो है 10 करोड़ से ज़्यादा जो है उसका टेंडर क्यों नहीं निकाला गया, तो ये भी यहाँ पर तमाम सवाल उठते हैं। उस आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के भी अब इस ऑपरेशन शीश महल में पहले जो है वो बातें खुल करके सामने आ रही थी कि कैसे एक आम आदमी खास आदमी बन गया, जो आम आदमी पोर्ट्रे करके इस राजनीति में आए, लोगों ने इतना प्यार दिया। उस नीली वैगनार में घूमता था, एक जो है फटी पुरानी चप्पल पहनता था, ऐसे कार्यक्रम जहाँ पर जो है शूज़ मैंडेटरी रहते हैं वहाँ भी वही चप्पल पहन कर जाता था और दिखाता था कि किस प्रकार से देखिए हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो ऐसे ही हैं। उसके बाद वैसी जो है शर्ट पहन कर चले जाएंगे, पैंट पहन कर चले जाएंगे। एक 5 रुपये का पेन जो है वो यहाँ पर टांग कर रखते थे अरविंद केजरीवाल। लेकिन आज देखिए वो 5 रुपये का पेन टांगने वाला अरविंद केजरीवाल, वो जो बातें करता था इस निवास स्थान के लिए। देखिए ये इस समय मेयर, दिल्ली की मेयर महापौर शैली ओबराय की गाड़ी इस समय निकल रही है। पत्रकारों को तो नहीं जाने दिया जाता अंदर, यहाँ पर पत्रकारों से बदसलूकी हुई, आज रिपोर्टर से बदसलूकी हुई, लेकिन शैली ओबराय वो देखिए आज जो चुनाव हुआ यहाँ पर, उस चुनाव तो नहीं हो पाया, उससे पहले जो है निर्विरोध चुनी गई और वो जो है कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँची थी अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पर उनसे मिलने के लिए समय है, लेकिन यहाँ पर पत्रकारों को अंदर नहीं जाने दिया जाता। यहाँ पर अगर बात की जाए तो बाकी जो पत्रकार मौजूद है सुबह से अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत ने जब से ये खुलासा किया, कल से ही अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं, देखना चाहते हैं आखिरकार ऐसा क्या है उन 8 लाख के पर्दों में, क्या कौन से हीरे मोती जो है उन 8 लाख के पर्दों में जड़े हुए हैं, वो जो है यहाँ पर देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर टीवी पर आकर के तमाम जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो ये बात तो कर रहे हैं कि ये जो अरविंद केजरीवाल का निवास स्थान है ये हर एक के लिए खुला है, हर एक आम नागरिक के लिए खुला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये खुला है केवल कुछ गिने चुने जो है नेताओं के लिए। देख सकते हैं आप इस समय ये मेयर की गाड़ी यहाँ से जा रही है। कुछ देर पहले यहाँ पर कुछ लोग जो है वो अपनी अर्जी लेकर भी पहुँचे थे, अपनी जो है रिक्वेस्ट लेकर पहुँचे थे, हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के पहुँचे थे, उनको भी अंदर नहीं जाने दिया। जो बार बार आकर के टीवी पर ये पोर्ट्रे करने का प्रयास कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कुछ प्रवक्ता कि ये घर जो है ये 24/7 आम जनता के लिए खुला है, लेकिन जब यहाँ पर देश के चौथे स्तंभ के पत्रकारों को भी यहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है और उस चैनल को अब आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जाने की इजाज़त नहीं है जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है इसी मुद्दे से रिलेटेड, जिस मुद्दे को उठाया गया टाइम्स नाउ भारत की तरफ से, जब उनको वहाँ नहीं एंट्री करने दी जाती, बाउंसर्स की तरफ से यहीं पर कुछ देर पहले बाउंसर्स की तरफ से यहीं पर जो है उनके साथ बदसलूकी की जाती है, माइक जो है उनका छीना जाता है, तो उसके बाद आखिरकार किस तरीके ये जो है बात करते हैं लोकतंत्र की, और वो कहीं ना कहीं हास्यास्पद लगता है यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो एक तरफ बातें करते हैं। और बार बार हम एक ही चीज़ देख रहे हैं कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं आम आदमी पार्टी से, ये जो खर्चा किया गया इंटीरियर कंसल्टेंसी पर 1 करोड़ रुपए का खर्चा, 1 करोड़ रुपए का खर्चा इंटीरियर कंसल्टेंसी पर किया जाता है, लेकिन उस पर भी ये देखिए ये तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर इस समय अरविंद केजरीवाल से मिलकर के बाहर आ रहे हैं, लेकिन पत्रकारों को जो है अंदर यहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा। और अगर बात की जाए तो आखिरकार ऐसा क्या जो है उन पर्दों में है, ऐसा क्या उन कालीन में है, वो यहाँ पर अभी भी सबके लिए जो है प्रश्न, एक बड़ा प्रश्न जो है यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन इस बीच बड़ी बात अब ये आवंटन को लेकर के सामने आ रही है। अब यहाँ पर मामला और ज़्यादा पेचीदा हो चुका है कि 10 करोड़ से कम के आवंटन इसमें 5 बार किए गए हैं, 45 करोड़ कुल राशि थी ताकि ओपन टेंडर ना निकालना पड़े, यानी कि अब इसमें भ्रष्टाचार की भी बू जो है वो सीधे तौर पर नज़र आ रही है। और जैसे जैसे ये ऑपरेशन शीश महल में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पर आम आदमी पार्टी, जिस आम आदमी के टैग को लेकर के चल रही थी, उस आम आदमी पार्टी पर अब बहुत ज़्यादा सवाल निशान उठ रहे हैं। और वो अरविंद केजरीवाल जो कभी कहते थे शीला दीक्षित के लिए, शीला दीक्षित जो किसी समय मुख्यमंत्री रही दिल्ली की, उन पर तमाम बातें करते थे, और जब
बिजली के जो है मीटर काटने के लिए निकलते थे अरविंद केजरीवाल, जिसका एक भरपूर समर्थन उनको मिला। उसी की बदौलत उनकी सरकार बनी। ये जो उन्होंने अपना पॉलिटिकल ड्रामा उस समय किया था, और उस समय कहते थे कि शीला दीक्षित ने अपने जो है निवास स्थान में, मुख्यमंत्री के निवास स्थान में 10 एसी लगा दिए। 10 एसी से उसका बिजली का बिल कौन भरेगा, हम ही टैक्स पेयर जो है वो बिजली का बिल भरते हैं, उस समय कहा जाता था अरविंद केजरीवाल की तरफ से। लेकिन आज जब यहाँ पर सवालिया निशान उठ रहे हैं कि आखिरकार 3 करोड़ रुपए का आपको क्यों वियतनाम से मंगाया हुआ मार्बल लगाना पड़ रहा है इसी महल के अंदर, इस 21,000 स्क्वायर फीट के इस महल के अंदर, क्यों 1-1 लाख रुपए का ऐसा बाथरूम में कौन सी फिटिंग हो रही है जो 1-1 लाख रुपया 15 बाथरूम में लगाया जा रहा है, जो 4 से 5 कमरे में जो है रह सकते थे अरविंद केजरीवाल। क्योंकि इन्हीं सब को लेकर के कैंपेन जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से चलाया जाता, पूरा कैंपेन सोशल मीडिया पर रन किया जाता था। तमाम जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं वो फ़ोटोज़ डालते थे, देखिए सादगी भरा जीवन, और वो नीली वैगनार का फ़ोटो जो है बहुत वायरल होता था, देखिए ये मुख्यमंत्री होकर के नीली वैगनार में जो है घूम रहे हैं। लेकिन कब वो नीली वैगनार जो है यहाँ पर ऐसी परिवर्तित हो जाती है कि 8-8 लाख रुपए के पर्दे जो है वो यहाँ पर लगाने पड़ते हैं। क्योंकि अगर बात करें तो जो बहुत हाईली एक्सपेंसिव पर्दा भी है वो भी 25 से 30 हज़ार रुपये में आपको रिमोट वाला पर्दा मिल जाएगा। उसके बावजूद आपको 8-8 लाख के ऐसे कौन से पर्दे हैं, वही जो है देखने का इंतज़ार पिछले कल से यहाँ पर पत्रकार कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो ना तो उसके फ़ोटोज़ डाले जा रहे हैं, हालांकि कुछ ऐसे फ़ोटोज़ तो सोशल मीडिया पर इस समय चल रहे हैं जो ये क्लेम किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का वो घर है, और जो कहा जा रहा है कि छत जो है वो बार बार गिर रही थी। लेकिन आपको बता दें वो अभी ये साबित नहीं हुआ है कि क्या वही अरविंद केजरीवाल का घर है, और अगर ऐसा है तो हमें जाने दिया जाए, हम भी उसके विजुअल्स लेंगे। हम जोशीमठ में गए थे, जोशीमठ में तमाम जो दरारें वहाँ पर आई थी हमने वो दिखाई थी, देश भर को दिखाई थी वो जो दरारें आई थी। तो यहाँ पर अगर अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पर ऐसी जो है कुछ सीलिंग अगर टूटी हुई है तो हम वो भी दिखाएंगे अपने चैनल पर, अपनी जनता को हम वो भी दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें जो है जाने नहीं दिया जा रहा, और वो फ़ोटोज़ जो है वायरल किए जा रहे हैं। हालांकि वो उसके ऊपर जो एक शीट डाली जाती है वो शीट जो है वो निकली हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल यही कि अगर वो छत इनकी टूट रही थी तो क्या पर्दे लगाने से वो छत सही हो रही थी? ये यहाँ पर तमाम बड़े सवाल हैं। और आज शीश महल पार्ट 2 में भी बड़ा सवाल अब साथ में जुड़ रहा है भ्रष्टाचार का, आम आदमी पार्टी को लेकर, जो पहले से ही सत्येंद्र जैन, उनका भी नाम अभी इसमें सामने आ रहा है। क्योंकि उस समय PWD जो है वो मंत्रालय संभालते थे। सत्येंद्र जैन आय से अधिक संपत्ति में अभी अंदर हैं। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया भी अब आरोपी हैं, और शराब घोटाले को लेकर के वैसे ही आम आदमी पार्टी का जो स्टैंड है वो पूरी दुनिया ने देखा है। आम आदमी पार्टी पर उसको लेकर के कई सारे सवाल उठे हैं। उसके बाद जो है जासूसी कांड आया, अब जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का एक शीश महल, और अब इसमें क्यों 10 करोड़ से कम का आवंटन, ये इस समय बड़ा सवाल। और देखना होगा कि आखिरकार कब तक जो है पत्रकारों को ऐसे ही बाहर रहना पड़ेगा। क्या यहाँ पर ये घर खुलेगा कुछ देर के लिए? क्योंकि बार बार जो है तमाम नेता हों, राजनीतिक विश्लेषक हों, वो यहाँ पर आकर के अपील कर रहे हैं। टीवी चैनल्स के माध्यम से बार बार कहा जा रहा है कि 1 घंटे के लिए जो है, केवल 1 घंटे के लिए खोल दिया जाए इस गेट को। जो खुल रहा है मेयर के लिए खुला, आपने देखा मेयर की गाड़ी गई यहाँ से, मेयर के लिए खुला, डिप्टी मेयर के लिए खुला, और आम जनता के लिए नहीं खुला, ना ही पत्रकारों के लिए खुल रहा है। अगर कुछ दाल में काला नहीं है, खोल दीजिए, जा करके देख लेंगे, हम भी देखते हैं कैसे होते हैं 8-8 लाख के पर्दे। या फिर अगर इसमें कुछ झूठ है तो फिर वो अधिकारी जिन्होंने ये बिल बनाया, फिर सवाल उन पर उठता है। तो फिर उन पर जो है यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बिल गलत बने हैं, किसी ना किसी पर कार्रवाई तो ज़रूर होगी। क्योंकि या तो आप आम आदमी पार्टी से अपना आम आदमी का टैग हटा दीजिए, नाम बदल दीजिए, खास आदमी पार्टी कर दीजिए, या फिर यहाँ पर अगर अधिकारियों ने कोई गलती की है तो उन पर एक्शन लिया जाए। बहरहाल अब देखना होगा। तमाम यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, आखिरकार इन सवालों के जवाब जो है कब तक आम आदमी पार्टी से मिलेंगे, इसको लेकर के एक लंबा इंतज़ार जो है वो हम कर रहे हैं। और अभी भी इंतज़ार ही कि क्या ये दरवाज़ा खुलेगा या नहीं खुलेगा। ये देखिए यहाँ पर दरवाज़ा तो खुला है अरविंद केजरीवाल के घर का, और जो तमाम आम आदमी पार्टी के नेता वहाँ आकर के जो है यहाँ पर मिलने का सिलसिला उन की तरफ से चल रहा था। क्योंकि मेयर पद का चुनाव था जो निर्विरोध तरीके से जो है शैली ओबराय और आले मोहम्मद इकबाल के हक में गया। तो उसके बाद से यहाँ पर दरवाज़ा खुल रहा है, लेकिन केवल कुछ गिने चुने आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए। और ये देखिए दोबारा से दरवाजे को बंद कर लिया गया है, बैरिकेडिंग को लगा दिया गया है, और जो तमाम यहाँ पर आम लोग भी आ रहे हैं मिलने के लिए, उनको जो है यहाँ से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। देखिए एक बार दोबारा से ये दरवाज़ा खुला है,
मुख्यमंत्री आवास का दरवाज़ा खुला है। और जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पर लीडर आ रहे हैं मिलने के लिए, आले मोहम्मद इकबाल यहाँ पर पहुँचे, डिप्टी मेयर निर्विरोध चुने गए, शैली ओबराय महापौर जो यहाँ पर निर्विरोध चुनी गई वो यहाँ पर पहुँची। लेकिन किस तरीके से आज मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी यहाँ पर हुई वो भी सबने देखा। देखिए, इस समय विजुअल्स में आप राघव चड्ढा को देख रहे हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा वो यहाँ से अभी अंदर जा रहे हैं। हम जो है काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हमें तो यहाँ पर काफ़ी मुश्किल से खड़े होने दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ से जो है हट जाइए, आप आगे जा कर के वीडियोज़ बनाइए। लेकिन राघव चड्ढा के लिए ये दरवाज़ा खुला है, ये दरवाज़ा शैली ओबराय के लिए खुला है, ये दरवाज़ा आले मोहम्मद इकबाल के लिए खुला है, जो क्योंकि किसी न किसी पद पर हैं। अगर बात की राघव चड्ढा राज्यसभा सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के यहाँ पर जो है स्टैंड रखते हैं, प्रवक्ता भी हैं। और शैली ओबराय जो है आज ही मेयर दोबारा से निर्विरोध चुनी गई हैं। आले मोहम्मद इकबाल जो है वो यहाँ पर निर्विरोध चुने गए हैं, उनको जाने की यहाँ पर इजाज़त है। लेकिन पत्रकार जो केवल वो 8 लाख का पर्दा देखना चाहते हैं, आखिरकार वो कैसा पर्दा, और वो मार्बल जिसको 21 लाख रुपए की जो है पॉलिशिंग करवाई जाती है उस केमिकल से, वो आखिरकार कैसा दिखता है वो मार्बल, वो एक बार हम जो है पूरे देश को दिखाना चाहते हैं कि पूरा देश देखे ऐसे वो मार्बल जो है चमकता है। लेकिन ना जाने और कितना इंतज़ार अभी जो है यहाँ पर हमें करना पड़ेगा।